हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज का हमारा जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है क्लास 12th फिजिक्स, इसका नेम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, क्या नेम है? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। फर्स्ट है हमारा, हमने पहले आपको मैं बताऊंगी कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? ये एक तरह की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी? जैसे गुण है, ये प्रॉपर्टी एक गुण होता है ना। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक का मतलब होता है जैसे खुद का नेचर, जैसे कि सारी जो मीठी जो मिठाइयाँ होती हैं वो मीठी होती हैं ना, जो स्वीट्स होते हैं वो मीठे होते हैं। तो हम कहेंगे कि जो स्वीट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी है कि मिठाई ही है, मीठा होना। जैसे कि हमने मिर्च ले लिया तो उसमें क्या है कि उसकी प्रॉपर्टी है कि वो तीखा ही होगा, तो हम कहेंगे उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। किसकी? मिर्च की। तो इसी तरह से एक ये इलेक्ट्रिक चार्ज जो है एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। किसकी? एलिमेंट्री पार्टिकल्स। एलिमेंट्री पार्टिकल्स में कौन कौन आता है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेट्रा, ये आते हैं। इन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स जो होते हैं इनकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, वही हमारी कहलाती है इलेक्ट्रिक चार्ज, जिससे ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप, जिससे सभी ऑब्जेक्ट्स मिलकर बने होते हैं, उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इसकी एसआई यूनिट होती है कूलम्ब, और कूलम्ब को सी से डिनोट करते हैं। और जो इलेक्ट्रिक चार्ज पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है? मिनिमम 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम्ब। क्लियर? इंपॉर्टेंट पॉइंट एक चीज़ और बता दूं कि जैसे कि कोई एक बॉडी है, अगर इस बॉडी में हमने बाहर से कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किए इस बॉडी में, तो इस बॉडी का जो मास होगा वो गेन हो जाएगा। लेकिन अगर हमने क्या किया, अगर इसी बॉडी के जो इलेक्ट्रॉन्स है अगर उसको हमने डिलीवर किया तो इसका मास भी कम हो जाएगा। तो अगर नेगेटिव चार्ज बॉडी है तो उसका मास बढ़ेगा, और पॉजिटिव चार्ज बॉडी है तो उसका मास डिक्रीज़ होगा। ठीक है। बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज देख लेते हैं। 3 तरह की बेसिक प्रॉपर्टी हैं। एक है एडिटिविटी, सेकंड है क्वांटाइजेशन, थर्ड है कंजर्वेशन। चलिए देख लेते हैं एडिशन ऑफ द चार्ज में देख लेते हैं कि मैं एग्जांपल्स में सबसे पहले एग्जांपल्स देखती हूँ ना। आपको तो पता ही है कि सबसे पहले एग्जांपल से क्या होता है ना, चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, करना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक हो जाती है। हमने ये सिस्टम ले लिया, इस सिस्टम में हमने 3 चार्ज लोकेट कर दिए, प्लेस्ड कर दिए। एक हमारा +5 कूलम्ब, दूसरा है +3 कूलम्ब और दूसरा है -2 कूलम्ब। इसमें क्या करेंगे, इनका जो इन सभी का टोटल एल्जेब्रिक सम निकालेंगे और वही हमारा होगा एडिशन ऑफ द चार्ज। तो हमने क्या किया, +3 को विद साइन लेंगे, साइन कन्वेंशन के साथ। जब हम एल्जेब्रिक सम करते हैं ना, एल्जेब्रिक एडिशन करते हैं, तो हम साइन के साथ में ही हम सारे वैल्यू पुटअप करते हैं, इतना याद रखिएगा। तो यहाँ हमने +3 लिया, -2 लिया, +5 लिया, इनका टोटल आया +6 कूलम्ब। तो यही हमारा होता है। जैसे कि हमने 3 चार्ज को मान लिया Q1 Q2 एंड Q3 हैं, तो इनको हम क्या करेंगे, एल्जेब्रिक सम कर देंगे, Q1 + Q2 + Q3। ठीक है, इस तरह से। अब राइट कैसे करेंगे? राइट ऐसे करेंगे, इफ़ अ सिस्टम कंटेन्स 3 पॉइंट चार्जेस जिनका नेम है Q1 Q2 एंड Q3, देन द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम विल बी एल्जेब्रिक सम ऑफ द Q1 एंड Q2 Q3 चार्ज विल एड अप, जो कि मैंने बता दिया है ना। एग्जाम्पल पहले समझ लेने से थ्योरी क्लियर हो जाती है आराम से। सॉरी। नेक्स्ट है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन की जो मिनिमम वैल्यू थी, हमने बताया था अभी प्रीवियस में, अभी 1 मिनट पहले बताया था कि अब देखेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या करते हैं, सिंपल कि अगर हम क्या करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज का मल्टीप्लाई कराते हैं किसी भी नंबर में, किसी भी चार्ज में, वो मल्टीप्लाई हम किस में कराते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज होना चाहिए। यहाँ पर जैसे हमने Q = NA लिया है, ये फॉर्मूला होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। आपको पता है E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, और यहाँ पर जो इंटीग्रल वैल्यू है वो इंटीग्रल वैल्यू N की वैल्यू हमारी डिपेंड करती है 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6। ये प्लस माइनस में भी है, ऐसा नहीं है कि प्लस माइनस में नहीं है। ठीक है, तो
हम मल्टीप्लाई जब ई का कराएंगे ना तो ई के पहले एन होना चाहिए। अब एन की वैल्यू कितनी है वो क्वेश्चन में आपको दी जाएगी। हम तभी हमें क्या मिलता है, क्यू मिलेगा। ऐसे हम नहीं मल्टीप्लाई करा सकते, ऐसा भी नहीं कर सकते। आपको पता है कि हम जो टोटल वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ तो अगर हम 1.6 का हाफ करेंगे तो 0.8 आएगा, और जब 0.8 आएगा तो उसका हम मल्टीप्लाई नहीं करा सकते। यहाँ पर केवल एंड केवल इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, इन पॉइंट फॉर्म में नहीं होना चाहिए। ये नॉट पॉसिबल डिलीवर ऐसी वैल्यू जो 0.15 1.2 0.7 ऐसी इंटीग्रल एन की जगह ऐसी इंटीग्रल वैल्यू नहीं चलेंगी। क्लियर। राइट कैसे करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्जेस इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। मतलब क्वांटाइज्ड का मतलब होता है कि एक जगह पर सेंट्रलाइज्ड होना। ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज। जो हमें इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो हमेशा कैसा होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल में होता है। जैसे कि ये हमारा फार्मूला होता है Q इक्वल्स टू एन ई, जहाँ पर n इक्वल्स टू 0 +-1 +-2 और डैश। ठीक है। आई होप इतना समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट है हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है कि इसमें दो रूल आते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में दो आते हैं। पहला होता है द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। जो हमारा आइसोलेटेड सिस्टम होगा उसका जो टोटल चार्ज होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है। और सेकेंड है कि द इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो कभी भी ना ही वो क्रिएट किया जा सकता है ना ही वो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। दे कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। मतलब इसको हमें एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसको ना ही जनरेट किया जा सकता है, ना ही क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अभी मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पर मैंने आइसोलेटेड सिस्टम बोला है ना, ये वर्ड यूज़ किया। मैं इसमें ये बता देती हूँ, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है जैसे ये मान लीजिए कि एक सिस्टम ए है जो कि आइसोलेटेड है ना। इस आइसोलेटेड सिस्टम में ऐसा होता है कि ना इसका चार्ज बाहर जा सकता है और ना बाहर का चार्ज अंदर आ सकता है। इसमें अगर हमने 5 कूलम्ब का चार्ज रखा है तो 5 कूलम्ब का चार्ज ही रहेगा। क्लियर। आइसोलेट मतलब किसी से कोई कनेक्शंस ना होना, सबसे दूरियां, सबसे कनेक्शंस ख़त्म कर देना, इसका ये मतलब होता है। आप देख लेते हैं कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ से क्या निकालते हैं कि दो चार्जों के बीच में कितना फोर्स लगेगा, ये निकालते हैं। फोर्स तो आपको पता होगा कि कूलम्ब्स लॉ से इलेक्ट्रिक फोर्स निकालते हैं, लेकिन उन दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगेगा ये निकालेंगे कूलम्ब्स लॉ। तो अगर हम वैक्यूम की बात करेंगे, मीडियम हमारा एफ ले लेते हैं कि मीडियम हमारा वैक्यूम है, तो वैक्यूम में F इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2/r², वेयर जहाँ पर के हमारा क्या है, यहाँ पर साइलेंस, यहाँ पर कांस्टेंट है, हमने ले लिया। ठीक है। 1/4πε0 ये हमारा क्या है, के कांस्टेंट है, इक्वल्स टू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम्ब (−2). यहाँ पर है एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी का ये मतलब है इसकी वैल्यू होती है, इसकी कितनी वैल्यू होती है, 8.85 × 10⁻⁻12 C⁻2 N⁻⁻1 एंड M⁻2। ये आपको इसकी यूनिट लर्न करनी पड़ेगी क्योंकि ये इसकी यूनिट्स हैं। ठीक है। और ये कांस्टेंट की वैल्यू है जो कि एक फिक्स्ड है और जो कि कांस्टेंट है। ये एक नंबर फॉर्म में होगा बट इसकी एक यूनिट भी होगी। ठीक है। इसको को रिलेट करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट ε0 एक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की है। आप कैसे जानेंगे, अभी आपको मैं एक चीज़ और बताऊँगी। ε0 εr ये तीनों का तीनों हमारे परमिटिविटी ही हैं, बट ये हमारी जो है एक मीडियम की है, ये है हमारी एब्सोल्यूट, ये है हमारी रिलेटिव। जैसे हमारे घर में रिलेटिव्स आते हैं ना, सेम इसी तरह से ये रिलेटिव कहाँ से आया है, इन दोनों के रेस्पेक्ट से आया है। कैसे, ये हमारी मीडियम की परमिटिविटी है और ये हमारी एब्सोल्यूट, इन दोनों के जो रिलेशन है फाइनल प्रोडक्ट हमें ये मिला। राइट।